अगस्त 2019 न्यूयॉर्क में हाई सिक्योरिटी वाली जेल में एक बहुत बड़े पावरफुल इंसान को रखा जाता है। रात का समय था। उस वक्त सिर्फ एक कैमरा चल रहा था, बाकी सब कैमरे खराब हो चुके थे और जो कैमरा चल रहा था वो उस पावरफुल इंसान की तरफ नहीं था। कोई सिक्योरिटी गार्ड उस पावरफुल इंसान को देख रहा नहीं था और वो रात गुजरती है। दूसरे दिन सुबह में वो पावरफुल इंसान मर चुका था। उसकी लाश मिलती है जेल में से। यस, और ये स्टोरी का एंड नहीं है, ये स्टोरी की शुरुआत है। हम कहेंगे इसे डार्केस्ट ट्रू स्टोरी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ये स्टोरी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट की। इंट्रो में मैंने सिर्फ इतना पार्ट बताया है। खतरनाक स्टोरी है। एक इंसान गरीब था, पैसे वाला बना और उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। पॉपुलर पावरफुल इंसान जेफरी एप्स्टाइन, उसकी कहानी हम चालू करते हैं। इतनी भी कहानी मिस मत करना। जेफरी बॉर्न होते हैं 1953 न्यूयॉर्क यूएस से, एक मिडिल क्लास फैमिली में। जेफरी की बहुत सिंपल लाइफ थी। मैथ्स में जेफरी बहुत अच्छे थे। टीचर उन्हें इंटेलिजेंट कहती थी। अब तक नो क्राइम, नो पुलिस रिकॉर्ड, नो वार्निंग साइन। जेफरी एकदम सीधे चल रहे थे, जैसे एक नॉर्मल लड़का जिसे अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। अब स्कूल कंप्लीट होने के बाद जेफरी कॉलेज गए। कोई रीजन से उन्होंने डिग्री तो कंप्लीट नहीं की, बट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन टॉकिंग और हमेशा वो लोगों के सामने इस तरीके से बिहेव करते थे जैसे वो बहुत एजुकेटेड पर्सन हो। जैसे मैंने कहा, वो बात करने में बहुत कॉन्फिडेंट थे, तो उन्हें मिलती है टीचर की जॉब। अब टीचर की जॉब भी कहाँ पर मिलती है? प्राइवेट स्कूल। वहाँ पर रिच फैमिलीज के बच्चे आते थे। ये जॉब उनकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट थी। वो पैसे वाले बच्चों के माँ बाप से मिलते हैं, उन लोगों को देखते हैं और उनके दिल में होता है, यार पैसे वाला तो मुझे भी बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे भी बहुत पैसा चाहिए। अब वो बच्चों के पेरेंट्स के साथ बात करने लगे। वो देखने लगे कि जो पैसे वाले लोग हैं उनकी सोच कैसी है, वो किस तरीके से बात करते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं चीज़ों पर। और जेफरी ने थोड़े पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना लिए थे, क्योंकि जेफरी को पता था कि कहाँ ना कहाँ ये लोग कभी ना कभी मुझे काम आ सकते हैं। अब जब जेफरी पूरी तरीके से तैयार हो गए तो उन्होंने टीचर की जॉब छोड़ डाली। तैयार हो गए मतलब मेंटली उन्होंने सोच लिया कि भाई ये टीचिंग है, ये ठीक था, मैंने एक्सपीरियंस ले लिया, पैसे वाले लोगों से मिल लिया। अब ये जो दुनिया है उसके अंदर मैं कदम रखूँगा और मैं देखो पैसे कैसे कमाता हूँ। जेफरी ने टीचिंग छोड़ी और फाइनेंशियल वर्ल्ड ज्वाइन किया, मनी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का। नीचे की पोस्ट से शुरू किया एज असिस्टेंट। उन्होंने ये फील्ड चुनी, उसके पीछे कारण था वो नंबर्स में बहुत माहिर थे। उन्होंने रिच लोगों को देखा, उनकी थिंकिंग देखी, वो लोग कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो देखा और ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट जब वो बातें करते थे। बस एज असिस्टेंट ज्वाइन किया, सब चीज़ें सीखी, पैसों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। उन्होंने शेयर्स बाई करना, सेल करना शुरू किया। वो मैनेज करने लगे क्लाइंट के पैसों को। आहिस्ते आहिस्ते उनकी इनकम इंक्रीज़ होने लगी, उनके कॉन्टैक्ट इंक्रीज होने लगे, वो और इन्वॉल्व हुए, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे, पैसे और आते गए और देखते ही देखते वो हो गए रिच। लग्जरी घर खरीद लिया। पैसा पैसे को खींचता है। वो जितने पैसे कमा रहे थे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते जा रहे थे, उससे और पैसे आते जा रहे थे। साथ में ट्रेडिंग चालू थी। वो जहाँ पर हाथ डालते थे वहाँ पर उन्हें सक्सेस मिलता था। एंड ही बिकेम सो रिच कि प्राइवेट आइलैंड से लेके प्राइवेट जेट से लेके महंगे महंगे घर, लग्जरी कार्स, एक सेंटेंस में बोलूँ तो सब चीज़ें उनके पास आ गई थी। उन्हें नहीं पता था कि पैसे वाला होने के बाद तो कहाँ पर गलत जा रहे हैं, आने वाली ज़िंदगी उनकी कैसी खतरनाक बुरी होने वाली है। बस पैसे आते जा रहे थे तो अपने हिसाब से चीज़ें किए जा रहे थे, बिना सोचे समझे। वो क्या गलत चीज़ें कर रहे थे थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। अब वो बड़े बड़े लोगों की पार्टीज़ में जा रहे थे। उन्होंने बहुत कॉन्टैक्ट्स बना लिया था। अब आया उनकी लाइफ में वो टाइम कि उनकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली थी। इन अर्ली 2000 यंग गर्ल्स, मैनी वर बिलो 18, पुलिस के पास गई।
एंड पुलिस से जाकर कहा जेफरी ने हमें अब्यूज़ किया है। एस वर्ड आप समझ जाना, एक्चुअली मैंने जानबूझ के एक्चुअली बोला है क्योंकि यूट्यूब पे प्रॉब्लम हो सकती है वो वर्ड का नाम ले तो। एक्चुअली में आप शुरू में एस लगा देना, एंड में अब्यूज़ लगा देना। तो उन लोगों ने पुलिस से कहा जेफरी ने हमें पैसा दिया और हमें अब्यूज़ किया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, बट सब चीज़ें स्लो चल रही थी, पुलिस को टाइम लग रहा था। बट आहिस्ते आहिस्ते पुलिस को एविडेंस मिले, दूसरे विक्टिम्स भी मिले, उन्होंने भी सेम स्टेटमेंट दिया, फ़ोन रिकॉर्ड्स मिले, दूसरे प्रूफ मिले एंड जेफरी को अरेस्ट कर लिया गया 2008 में। और जेफरी ने एडमिट किया कोर्ट में और उसे 1.5 साल की जेल होती है, 18 मंथ्स। जेफरी को जेल तो भेजा गया, बट जेफरी को जो पनिशमेंट दी थी जेल की, वो चीज़ ने लोगों को शॉक कर दिया। क्यों शॉक कर दिया? क्योंकि वो जेल में रहता था सिर्फ रात के समय, हफ्ते के अंदर 6 दिन उसे काम पर जाने की इजाज़त थी। इस टाइप की जेल को कहा जाता है वर्क रिलीज। जेफरी के पास पैसे थे इतने सारे, तो उस पैसों को यूज़ करके उसने ये सब चीज़ें की। ये था तो लीगल, बट जितने विक्टिम्स थे, जितने लोग ने कंप्लेन की थी उसकी, वो उन सब लोगों को ये अनफेयर लगा, इनजस्टिस लगा। जेल उसे हुई थी 18 महीने की, बट ये रिलीज़ होता है 13 महीने के बाद। तो जो विक्टिम्स थे वो और भड़क जाते हैं कि एक चीज़ तो इसे सिर्फ रात में जेल में रखते थे, सेकंड इसकी सज़ा भी पूरी नहीं हुई और इसे रिलीज़ कर दिया गया, तो सबकी नज़र में आ गया था। जेल से छूटने के बाद वो उसके लग्जरी घर पर आ गया, ट्रैवलिंग शुरू कर दी, उसे लगा उसकी लाइफ पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई है, लोगों से मिलने लगा, कॉन्टेक्ट्स और बढ़ाने लगा। उसे ये नहीं पता था कि विक्टिम्स गुस्से में है और वो लोग लॉयर से बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं, और जेफरी के पीछे उसकी पूरी इंक्वायरी चल रही है, अलग से उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। 2008 में रिलीज़ हुआ था, 2015 आ गया था। अब जेफरी को थोड़ी थोड़ी चीज़ें पीछे से पता चल रही थी, जहाँ पर ये पैसों से दबा सकता था ये दबा देता था, बट जर्नलिस्ट लोग, लॉयर लोग इसके पीछे तो पड़े ही थे, और एक नहीं बट बहुत सारे विक्टिम्स थे, उन लोगों को जस्टिस चाहिए था। विक्टिम्स ये हर जगह पर हर समय कह रहे थे क्यों जेफरी को इतनी लाइट पनिशमेंट दी गई। सोशल मीडिया पर सब चीज़ें आने लगी, एक इंसान को इतने सारे माइनर्स ने एक्यूज किया और वो कैसे बच गया रियल पनिशमेंट से। न्यूज़पेपर में चीज़ें आने लगी, लोग बातें करने लगे कैसे जेफरी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, उसके सीरियस क्राइम को सॉफ्टली पनिश किया गया है। अब जो माइनर थे वो सब एडल्ट हो चुके थे, तो वो लोग इंटरव्यू देने लगे, वो लोग क्लियरली ये कहने लगे कि हमें अब्यूज़ किया गया था और जेफरी को इतनी लाइट पनिशमेंट मिली थी। अब ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंच रही थी, प्रेशर बिल्डअप होते जा रहा था, बस इतना पब्लिक का प्रेशर आया और 2019 में जेफरी को अरेस्ट कर लिया गया। इस बार चार्जेस लगे उस पर एस ट्रैफिकिंग। 6 जुलाई 2019 को जेफरी को अरेस्ट किया गया था, जुलाई का महीना पूरा हो गया था, अब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुई थी। 10 अगस्त 2019 को सुबह के 6:30 बजे जेल का स्टाफ ऐसे ही राउंड अप पे आया, तब उसने देखा जेफरी अनरिस्पॉन्सिव था, मतलब वो मूव नहीं कर रहा था, रिएक्ट नहीं कर रहा था, अनकॉन्शियस था। उसे फटाफट हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उसे देखा और डेथ डिक्लेयर कर दिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया उसने खुदकुशी की है। जेफरी की मौत को लेकर आज भी पब्लिक में डिबेट हो रही है। प्लस कैमरा, तो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था सिर्फ एक कैमरा काम कर रहा था, बाकी सब कैमरे ख़राब थे, और जो कैमरा काम कर रहा था सिर्फ एक, वो भी जेफरी की तरफ नहीं था। एक छोटा सी मैसेज कि जब इंसान के पास बहुत पैसा आता है, या तो वो सही चलता है या फिर उस पैसों से वो गलत दिशा में चले जाता है, जिसका अंजाम गलत ही होता है। कभी भी लाइफ के अंदर बुरे काम मत करो। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, तो इस वीडियो के नीचे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज मैंने डाली है, टाइम ट्रैवल, हॉरर, ट्राइब्स से रिलेटेड। आपके पास जब भी टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना। बहुत सारी अलग अलग सच्ची कहानियाँ हैं। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो सब सच्ची कहानियाँ आपको मेरे चैनल पर देखने मिलेगी। मेरे चैनल पर आपको एक्टर्स की लाइफ स्टोरी मिलेगी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी भी मिलेगी, और बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी भी है। तो जब भी टाइम हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट करना,
सब सच्ची कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।